राह ड्रामे की 18वीं एपिसोड में शीरीन सलीम साहब और सब घर वाले सलीम साहब के दोस्त की दावत में जा रहे होते हैं। तो शीरीन को सलीम देखकर कहता है कि आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और उसे लिपस्टिक निकाल के देता है। कहता है तुम ये लगाओ। शीरीन कहती है ये मैं नहीं लगा सकती, इतनी डार्क मैंने कभी नहीं लगाई। तो वो कहता है तुम्हें मैं कह रहा हूँ, अब तुम मेरी बीवी हो, ये तुम लगाओ। जोया को उसकी माँ आकर कहती है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तो उसकी माँ देखती है जोया को बहुत ज़्यादा बुखार होता है। तो जोया कहती है मेरा कोई मूड नहीं हो रहा, आप चले जाएं। तो जोया की माँ कहती है मैं भी नहीं जाऊंगी, तुम नहीं जा रही। तो सलीम साहब अपनी बेटी नाला को कहता है बेटा तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये जोड़ा नया बनवाया है। तो वो कहती है हाँ नया बनवाया है, जुनेद भाई ने लेकर दिया है। शीरी आकर सलीम साहब को कहती है कि मैं दावत में नहीं जा रही, आप अपने दोस्त को मेरी तरफ से माज़रत कर लीजिएगा, ज़ोया की तबीयत ख़राब है। तो नायला को उसका बाप कहता है कि तुम जाकर देखो ज़ोया को, तुम्हारी बात मान लेगी वो। तो नायला आकर ज़ोया को कहती है तुम्हें अपनी अहमियत दिखाने का बहुत शौक है, चलो उठो दावत में चलो। ज़ोया उससे कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकती। अरसल को उसकी माँ कहती है अब घर तुम क्यों आए, अब भी ना आते, उस आवारा लड़की के इश्क में वहीं रहते। अरसल अपनी माँ को कहता है मैंने क्या गलत किया, अपनी पसंद ही तो बताई है। तो उसकी माँ कहती है तुमने मेरे बाप जैसे भाई को नाराज़ किया है, उसकी बेइज्जती किया, उसके बेटी को से शादी करने को इनकार किया है। सलीम साहब का दोस्त उसे कहता है कि मैंने जब से सुना है मैं तो बहुत खुश हूँ, तुमने नेकी का काम किया है, ये बताओ प्रपोज भाभी ने किया था या तुमने। तो वो सलीम उसे झूठ बोल देता है और कहता है भाभी ने ही प्रपोज किया था। उस सलीम साहब के दोस्त की बीवी भी शीरीन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और कहती है बताओ कैसे तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी बेटी क्यों नहीं आई। तो शीरीन कहती है मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो कहती है शर्म की वजह से तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। जोया घर पर अकेली होती है, रात को लाइट चली जाती है तो जोया डरने लग जाती है। वो अपना मोबाइल ढूंढती है तो नीचे गिलास गिर जाता है। गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर जुनैद उसके कमरे में जाता है। तो जोया कहती है खबरदार तुम मेरे कमरे से चले जाओ। तो जुनैद उसे कहता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। जोया कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अब क्यों माफ़ी मांग रहे हो। जुनैद के दोस्त कह रहे होते हैं जुनैद के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी माशूका बहन बनकर उसके घर आ गई। तो उसका दूसरा दोस्त कहता है ये सब गंद तो उसके बाप ने फैलाया है। शीरी अपनी माँ को कहती है कि आपने सलीम साहब से मेरी जॉब की बात की। तो शीरी कहती है कि सलीम साहब ने कहा है नाइला और जोया मेरे लिए दोनों बराबर हैं, जोया को घर बिठाओ, जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी बातें शान भी सुन रहा होता है। जोया की माँ जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो शान को भी देख लेती है। अरसल की माँ नाराज़ होती है तो अरसल को नाश्ता नहीं बना देती। अरसल आकर खुद अपना नाश्ता बनाता है। अरसल की माँ उसे कहती है कि इतनी शर्म तो नहीं आई, माँ के लिए भी नाश्ता बना देता है या उसे उठा देता। तो अरसल कहता है अपनी माँ को कि फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कि दुआ देकर मुझे रुखसत करें। तो उसकी माँ कहती है जाओ इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। जोया कर अपनी माँ को कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। सलीम साहब कहता है कि रुको मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और वापसी पर मैं जुनैद को कॉल करूंगा, वो तुम्हें कॉलेज से उठा लेगा। जोया अपने कॉलेज आती है तो उसकी फ्रेंड उसे रोक कर कहती हैं कि तुम्हें तो मैडम ने कॉलेज से निकाल दिया था, अब तुम कॉलेज क्या करने आई हो। तो जोया कहती है मैं अपनी